क्या 15 मार्च के बाद भारत और मालदीव के बीच होगा भीषण युद्ध? मालदीव से सेना हटाने को तैयार नहीं भारत। अल्टीमेटम के बाद समुद्र में खुल सकता है युद्ध का मोर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से मालदीव में हड़कंप। डेडलाइन से पहले कुछ भी हो सकता है। 1 इंच भी झुकने को तैयार नहीं भारत। 15 मार्च के बाद मुइजू की अकड़ निकालने को तैयार भारतीय सेना। चीन से मिलने के बाद मुइजू की बढ़ गई थी चर्बी। जयशंकर ने सिर्फ 2 मिनट में निकाल दी हेकड़ी। दोस्तों, मालदीव से अब आर पार के मूड में है भारत। अगर सेना हटाएंगे तो अपना सारा लोन भी वापस लेते जाएंगे। अगर भारत ने मालदीव में किए गए कार्यों के लिए बिल बनाना शुरू कर दिया तो मालदीव दिवालिया घोषित हो जाएगा। अगर मालदीव से केवल एसबीआई निकल गई तो उसका पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा। पिछले कई दिनों से मालदीव का नया नवेला राष्ट्रपति मुइजू भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहा था, लेकिन अब हद पार हो चुकी है और भारत भी अड़ गया है। मुइजू के लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद भारतीय सेना मालदीव छोड़ने को तैयार नहीं हो रही। भारत को भी ये एहसास है कि हमने मालदीव को खिलाया पिलाया और बड़ा किया, वहां भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी किए, लेकिन मुइजू के आने के बाद अचानक सारा खेल पलट गया। ऐसे में लोगों का मानना है कि भारत को सबसे पहले मालदीव से सारा कर्ज वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही वहां से सैनिकों को हटाने का फैसला लेना चाहिए। जिस प्रकार मुइजू भारत के प्रति सडनली बेरहम हो गया है, अगर भारत भी मालदीव के प्रति अचानक बेदर्द बन जाए तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं और 2 मिनट में उसकी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। मालदीव भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहां चीन की जासूसी भारत के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जैसे यूक्रेन में घुसकर अमेरिका रूस की जासूसी करने वाला था, उससे पहले ही रूस ने यूक्रेन का काम तमाम कर दिया। तो क्या अब ठीक उसी प्रकार भारत सरकार भी मालदीव का काम तमाम कर सकती है? क्योंकि मुइजू आराम से बात समझ नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि भारत सरकार मुइजू की तरह संवेदनहीन नहीं है। हमारे प्यारे भारत ने मालदीव के हर एक व्यक्ति से एक प्यारा रिश्ता जोड़ा है जो पिछले 40 सालों से निभाया गया, लेकिन अब मुइजू मालदीव के स्वतंत्र लोगों को चीन के जंजीरों में जकड़ना चाहता है। ऐसे में मालदीव के आम नागरिकों की रक्षा के लिए भारत को हथियार उठाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आज से 30 साल पहले भी जब मालदीव के नागरिकों पर बाहरी शक्तियों ने कब्जा करना चाहा था, तब भारत ने सैनिक भेजकर वहां के आम नागरिकों की रक्षा की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब एक बार फिर से मालदीव के अंदर भारतीय सेना घुसेगी? क्योंकि मालदीव के आम नागरिकों की तरफ से आज भी भारत को बम्पर सपोर्ट मिल रहा है। वहां के टूरिज्म संगठन ने लेटर लिखकर माफी मांगते हुए सब कुछ तुरंत ठीक करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत और भारत की कंपनियां मालदीव को लेकर जरा भी नरम रुख नहीं अपना रही। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के साथ साथ आम नेताओं ने भारत के खिलाफ जो अभद्र कांड किया, उसे देखकर भारतीय सेना भी बौखलाई हुई है। उन्होंने अपने नागरिकों को घर के दीवारों पर ऐसे ऐसे शब्द लिखने के लिए भड़काया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। यहां तक कि चुनाव के दौरान मुइजू ने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट वायरल कर दिए जिसमें उसने भारत के खिलाफ कई झूठे इल्जाम लगाए थे। इसी तरह के एक इल्जाम में उसने कहा था कि भारत समर्थित मालदीव का पूर्व राष्ट्रपति सोली मालदीव की जमीन भारत को बेच रहा है। उसने लोगों को यह कहकर भड़काया कि आने वाले दिनों में मालदीव भारत का गुलाम बन जाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान की गई उसकी गलतियों को भारत नजरअंदाज करता रहा। अब जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर भारत के खिलाफ वाहियात बातें कर रहा है, तो वो सीधे तौर पर युद्ध को निमंत्रण दे रहा है। पूरे माहौल को ठंडा करने के लिए मालदीव और भारत के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, लेकिन चीन से $130 मिलियन पाने के बाद मुइजू बेहद हाई लेवल पर चढ़ गया। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की। लेकिन दोस्तों, मुइजू शांति से बात समझने को तैयार नहीं। उसका भूत उतारना ही होगा। इस बैठक में दोनों पक्षों में चल रही विकास सहयोग परियोजनाओं के इम्प्लांटेशन में तेजी लाने पर चर्चा की गई। बैठक में भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को जारी रखने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर भी चर्चा की गई। भारत चाहता है कि मुइजू को पहले हिसाब से समझाने की कोशिश की जाए, जैसे श्री राम ने लंका को तबाह करने के पहले रावण को शांति प्रस्ताव भेजा था। कुछ वैसा ही काम इस वक्त भारत भी मालदीव के साथ कर रहा है। लेकिन आप सभी ने सुना होगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस वक्त मुइजू की बुद्धि चूल्हे में है। वो चीन से एक कटोरा लेकर भारत जैसे हीरे को शीशा समझकर अपने देश से बाहर निकालना चाहता है। भारत और मालदीव के बीच हुए बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने वाले मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई।
उच्च स्तरीय कोर समूह की अगली बैठक भारत में होगी। जी हां दोस्तों, भारत ने भी साफ कर दिया कि अब अगली मीटिंग भारत में होगी और वहां शर्त भी हमारी होंगी। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि तय तारीख पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जैसे ही माले में स्थानीय मीडिया ने खबर दी कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत सरकार से 15 मार्च से पहले सभी भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस बुलाने को कहा है, ठीक वैसे ही भारत में भूचाल आ गया। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के नीति निदेशक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। मालदीव के एक अखबार ने नाजिम के हवाले से कहा, बैठक के दौरान राष्ट्रपति मुइज़ू ने 15 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव रखा। सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय और राष्ट्रपति ने बैठक के एजेंडे के लिए इसी तारीख का प्रस्ताव दिया। अब इस पर चर्चा चल रही है। अखबार के मुताबिक नाजिम ने कहा कि लोग चाहते हैं कि भारतीय सैनिक मालदीव में ना रहें। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिक इस देश में नहीं रह सकते। यही इस सरकार की नीति है। यह राष्ट्रपति मुइज़ू का वादा है और लोग भी यही चाहते हैं। मतलब पहले तो भारत का नमक खाया और अब सीना जोरी दिखा रहे हैं। मुइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। उसने मालदीव की जनता से कहा था कि अपने अपने घरों की दीवारों पर इंडिया आउट का नारा लिखो। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से मालदीव में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने पहली बार मालदीव की धज्जियां उड़ा दी। मालदीव पर बोलते हुए उन्होंने जो प्रहार किया उसे आपको भी सुन लेना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मालदीव विवाद को लेकर कहा कि राजनीति तो राजनीति है और इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर देश हर बार भारत का समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। उन्होंने आगे कहा, हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत सफलता के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, राजनीति तो राजनीति है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश में हर दिन हर कोई हमारा समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन उस देश के लोगों में आमतौर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं और वे अच्छे संबंधों के महत्व को समझते हैं। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू को उसकी औकात दिखाते हुए ये भी कहा कि भारत वहां सड़कों, बिजली पारेषण लाइन, ईंधन की आपूर्ति, व्यापार पहुंच प्रदान करने, निवेश में शामिल रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये इस बात को दिखाता है कि कोई रिश्ता कैसे विकसित होता है। हालांकि कभी कभी चीजें सही रास्ते पर नहीं चलती और इसे वापस वहां लाने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है जहां इसे होना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद लोगों का मानना है कि भारत सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि मुइज़ू और उसकी सरकार भारत से समझौते के लायक नहीं। आपको बता दें कि मालदीव में भारत के अभी डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इनमें 70 भारतीय सैन्यकर्मी भी तैनात हैं। मुइज़ू ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के दूसरे दिन ही आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल टोटल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले मुइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया। ऐसे में अगर भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए समुद्र में चौकसी बढ़ा दी तो इंडियन ओशन में मालदीव का रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।